बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू, ज़ालिका ये बिअन्नहुम वो वजह इसकी कि वो क़ालू वो कहते हैं लन हरगिज़ ना तमस्सना अन्नारु कि हरगिज़ नहीं छुएगी हमें आग इल्ला मगर अय्यामम मादूदात मगर चंद दिन गिने चुने। वगर्रहुम धोखे में डाल दिया इन्हें फ़ी दीनिहिम इनके दीन के बारे में मा कानू यफ्तरून वो जो थे गढ़ते। वो क्या गढ़ा करते थे? ये आयत मुबारका बेसिक पिछले आयत मुबारका के साथ क्या है रिलेट है, इसका बहुत बड़ा लिंक है। इंसान जब अल्लाह की किताब की तरफ रुजू नहीं करता, जब किताब अल्लाह के मुताबिक उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली नहीं लेकर आता, अपनी ख्वाहिशात से वो क्या करता है काम चलाता है, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। इसकी कुछ वजूहात होती हैं। इसकी सबसे मेन वजह जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये कहते थे कि हमें हरगिज़ आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन। इनकी आखिरत के अकीदे क्या हो गए थे? ख़राब हो चुके थे। ये कहते थे किताब को इन्होंने सिर्फ किसके लिए रख लिया था? बनी इसराइल ने टोने टूट के जादू सीखने के लिए और इस तरह की तलिस्मात जो मियाँ बीवी में क्या डलवाती? जुदाई डलवाती। इस तरह की इन्होंने किताब बंद कर दी थी, अल्लाह के दीन का काम बंद कर दिया था, इमामत का काम इन्होंने बंद कर दिया था और दीन क्या बन गया था? कारोबार बन गया था। सूद लेने लग गए थे, ठीक है, ज़कात अदा नहीं ये करते थे और सिला रहमी को इन्होंने तर्क कर दिया था। इस तरह के जब ये काम शुरू हो गए किताब क्या होगी? बंद होगी, ठीक है, ये और कामों में पड़ गए। तो जब इंसान किताब को छोड़कर और कामों में पड़ जाता है, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने लग जाता है, तो इंसान फिर अपने पास से दीन को क्या करता है? अपने पास से दीन बनाना शुरू कर देता है, खुद साख्ता वो बातें करना शुरू कर देता है जो दीन का हिस्सा नहीं होती। क्योंकि किताब जब खुलती है ना, वो रोज़ हमें लेसन देती है, वो रोज़ हमें अपना आप दिखाती है, वो रोज़ हमारे जहनों में अल्लाह की हुक्म और अल्लाह की यादें, अल्लाह के अहकाम, अल्लाह की बातें हमारे जहन में क्या करती है? ताज़ा करती है। अगर ये किताब ही बंद है तो हम कहाँ से हिदायत लेंगे? तो ये कहते हैं ज़ालिका ये वो वजह इसके कि वो कहते कि हरगिज़ नहीं हमें छुएगी दोज़ख की आग, यानी कि हमें तो आग छूनी नहीं, आग हमारे लिए बनी नहीं, जहन्नम हमारे लिए बनी नहीं। अगर हम जहन्नम में जाएंगे तो कितने दिन जाएंगे? इल्ला अय्यामम मादूदात मगर गिनती के गिने चुने दिन जाएंगे। हम 40 दिन के लिए जाएंगे। कब? वो 40 दिन के लिए भी खुद क्यों इतराफ़ करते? क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या गए थे? कोहे तूर के ऊपर 40 दिन के लिए गए थे, 40 लैला 40 रातों के लिए गए थे। उन्होंने कहा हाँ हमने अपने नबी की बात नहीं मानी, मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, लिहाजा हम क्या करेंगे? वो 40 दिन के लिए अगर जहन्नम में गए तो सिर्फ 40 रोज़ा वो जहन्नम में हम जाएंगे, फिर हम निकाल लिए जाएंगे। हम अल्लाह के बड़े चहेते और महबूब और लाडली कौम हैं, जहन्नम तो हमारे लिए बनी नहीं। तो आखिरत के अकीदे क्या हो गए थे? इनके यहाँ ख़राब हो गए थे। जब किसी इंसान के अंदर आखिरत के अकीदे ख़राब हो जाते हैं तो वो आखिरत की तैयारी से गाफिल हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं वगर्रा और धोखे में डाल दिया इन्हें फी दीनिहिम इनके दीन के बारे में माकानु यफ्तरून और वो जो थे डरते, यानी कि खुद ही अकीदे बना बना कर अल्लाह का नाम दे देते। ये अकीदा उन्होंने आखिरत का खुद ही अपने पास से बनाया और नाम किसका दे देते? अल्लाह का। अल्लाह फरमाते हैं फ़कैफ़ा तो कैसा हाल होगा इज़ा जब जमा ना हो हम जमा करेंगे इन्हें, हम तो इन्हें इकट्ठा करके लेके आएंगे, हम तो इन्हें जमा करेंगे लियौमिन ला रैब फीह जिसमें कोई शक नहीं, क़यामत का आना लाजिम है, क़यामत आके रहेगी, ये दिन आके रहेगा, ला रैब फीह इसमें कोई शक नहीं। ववुफ़ियत और पूरी पूरी दे दी जाएगी कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स को मा कसबत जो भी उसने कमाई की होगी, जो भी वो कोशिश करेगा ना, चाहे बुरे अमाल की चाहे अच्छे अमाल की, अगर वो दीन को खालिस अल्लाह की रजा के लिए आगे लेके जाएगा, किताबुल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, किताबुल्लाह को खोलेगा, किताबुल्लाह के साथ वो अपनी जिंदगी का सफर करेगा, किताबुल्लाह की सरबुलंदी के लिए वो कोशिशें करेगा, तो अगर वो अल्लाह की किताब को पीछे रखकर अपनी ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, गुनाहों की जिंदगी गुजारेगा, मासियत की जिंदगी गुजारेगा, कुफर की जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह की नाफरमानी की जिंदगी गुजारेगा, तो यही कल नामा अमाल में उसकी सारी चीजें होंगी, यही जिंदगी उसकी कहाँ होगी? वो कल इसी जिंदगी को पालेगा। कुल्लु नफ्सिन
हर नफ्स को माँ का सबक जो उसने कमाई की, जो उसने कोशिश की, अल्लाह फरमाते हैं वहुम ला युज़लमून, और ना वो जुल्म किए जाएंगे। मैं तो इतना सब उसके साथ जुल्म नहीं करूँगा। यानी कि खजूर के धागे में जो गुठली होती है, एक जगह पे आता है कि इतना भी अल्लाह सुब्हान व तआला किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे। हर शख्स को उसके अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। एक ना बदवी सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की एक आयत मुबारक तलावत फरमाई, जिसका तर्जमा ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो कोई ज़रा बराबर नेकी करेगा वो उसे पालेगा, जो कोई ज़रा बराबर बुराई करेगा वो उसे पालेगा। उसने कहा, ये मेरे लिए 2 ज़र्रे काफ़ी हैं। मुझे यानी कि समझ आ गई, मेरे लिए ये 2 ज़र्रे काफ़ी हैं। सहाबा इकराम कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, ये फरमाता है मेरे लिए ये 2 ज़र्रे क्या हैं, काफ़ी हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो, फ़कीह होकर जा रहा है, फ़कीह होकर जा रहा है। किसको समझ आ गई अपनी ज़िंदगी की कि कल अगर नेकी भी होगी वो भी मेरे तराजू में होगी, चाहे वो छोटी क्यों ना हो। अगर बुराई होगी वो भी मेरे तराजू में होगी, चाहे वो छोटी क्यों ना हो। आयत चाहे एक ही हो, अगर इंसान के दिल के ऊपर असर कर जाए उसकी ज़िंदगी बदल देती है। तो क्या कहा जा रहा है, अल्लाह फरमाते हैं कि जो भी कोई कमाई करेगा उसमें मैं ज़रा भी जुल्म नहीं करूँगा, कमी नहीं करूँगा। आगे यानी कि जुल्म और कमी से मुराद ये है कि किसी की नेकियां ज़्यादा होंगी, मैं उसकी नेकियां कम नहीं करूँगा। किसी की बुराइयां ज़्यादा होंगी, उसकी बुराइयों में कमी करके किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह इंसान के अमाल का उसको पूरा क्या देंगे, बदला देंगे, क्योंकि वो बदले का दिन है। और अल्लाह की सिफ्त है, क्या सिफ्त है, मालिक यौमिद्दीन, वो बदले के दिन का मालिक है। उस दिन अल्लाह सुब्हान तआला जज़ा देंगे। नेक काम करने वालों को नेक जज़ा मिलेगी, अच्छी जज़ा मिलेगी, और बुरे काम करने वालों को बुरी जज़ा मिलेगी। नेक काम करने वालों का बदला जन्नत है और बुरे काम करने वालों का बदला जहन्नम है।